नमस्कार, मैं आपका दोस्त जीतू, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में। ये लीजिए बिहार में एक बार फिर से आ गई है जिला लोक अदालत पीएलबी के तहत नई भर्ती जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती, इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेंगे। तो इसमें कौन-सा काम आपको करना है, इसकी सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से जान पाएँगे। तो फॉर्म को कैसे भरना है, कब भरना है, इसकी सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएँगे। तो जान पाइएगा उम्र, योग्यता, चयन, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको सैलरी जो मिलेंगे वो आपको 15,000 रुपए प्रति माह मिलेगा और ये भर्ती बिहार के आप किसी भी जिला के अंतर्गत आते हैं तो सभी लोग इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेंगे, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के लिए ही विज्ञापन जारी की गई है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से पहले हमको जानकारी देना चाहते हैं कि जो भर्ती निकाली गई है जिला लोक अदालत के तहत ये भर्ती निकाली गई है, यानी कि ये भर्ती आपको संविदा के आधार पर रखे जाएंगे। इसमें जितना दिन आप काम कीजिएगा उसी के आधार पर आपको इसमें सैलरी मिलेंगे। यानी इसका विज्ञापन संख्या आप लोग देख पा रहे होंगे 1/2023 से जो विस्तारित है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर पारा विधिक संसेवक चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है या स्वैच्छिक सेवा है जो वास्तविक पद से इसके लिए कौन कर सकते हैं आवेदन, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो महिला पुरुष ट्रांसजेंडर जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान हेतु रुचि रखने वाले तथा उनके कार्य का करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इनमें शैक्षणिक सेवानिवृत्त शिक्षक सहित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन, क्लब सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति अधिवक्ता को छोड़कर जो स्वयं सेवा से रुचि रखते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग समझ गए कि कौन-कौन इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयंसेवक की पुनः से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो पहले भी इसके लिए आवेदन दिए थे, उनको फिर से मौका मिल रहा है आवेदन करने का, उसमें भी आप आवेदन दे सकते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2023 के आलोक में जो लोग पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये भर्ती पहले भी निकाली गई थी, उसी को फिर से विस्तार किया गया है। जो लोग भाई-बहन इसके लिए आवेदन दिए हैं, उनको फिर से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका पहले वाला ही आवेदन से काम हो जाएँगे। पारा विधिक स्वयंसेवक का कार्य क्या है? यानी कि इसका जो कार्य है, कौन से आपको कार्य करने पड़ेंगे, इसकी जानकारी आप पहले समझ लीजिए। इसमें पारा विधिक स्वयंसेवक को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ित एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता के विधिक सेवा का कार्य एवं अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आपको सौंपी जाती है, वो आपको करने होंगे। इसमें टोटल पदों की बात करें तो टोटल जो पदों की संख्या है 100, रिक्ति की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना में परिवर्तित की जा सकती है। रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के पास सुरक्षित रहेगा। जिला के बाहर निवासियों को आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। ये भर्ती जो निकाली गई जिला के बाहर के निवासियों के लिए आवेदन स्वीकृत नहीं की जाए, यानी ये जिला मुजफ्फरपुर के तहत निकाली गई, केवल मुजफ्फरपुर जिला के लोग ही इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो इसमें आरक्षण जो आपको मिलेंगे, चूंकि पारा विधिक स्वयंसेवक को शिक्षा के बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है, अतः इन पदों का आरक्षण आपको नहीं मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात है तो केवल मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उम्र सीमा की जो बात करेंगे तो आपको 15/1/2024 को कम से कम आपका 18 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। सैलरी यानी कि मानदेय की बात करें तो आपको जो मानदेय जो मिलेंगे 500 रुपये प्रतिदिन, या मानदेय केवल उन दिनों के लिए दिया जाएगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार किसी कार्य को करने को आपको सौंपती है, यानी कि जिस दिन आपको काम मिलेंगे उस दिन से आपका 500 रुपये काउंटिंग, काम कीजिएगा तो 500 रुपये मिलेंगे और काम की नहीं कीजिएगा तो आपको 500 रुपये नहीं मिलेंगे। इस बात को समझ लीजिए। समान अनुदेश आवेदक भारत का नागरिक हो तथा मुजफ्फरपुर का निवासी हो। बार बार मैं आपको कहने की केवल मुजफ्फरपुर ही वाले लोग आवेदन दे सकते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो, अच्छे चरित्र का हो, समाज सेवा में रुचि रखता है तो वो लोग आवेदन दे सकते हैं। किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ना किया गया हो तथा उनके विरुद्ध कोई आपराधिक यानी दीवानगी मुकदमा लंबित ना हो, इस आशय का घोषणा पत्र आपको आवेदन के साथ जमा करने होंगे और ये आवेदन आपको ऑफलाइन ही करने होंगे। विज्ञापन की संख्या जो रखी गई है, यानी कि विज्ञापन की तिथि 15/1/2024 तक रखी गई। कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 15 फरवरी 2024 तक आप आवेदन दे सकते हैं, यानी कि आपको 15/1 से लेकर आपको अंतिम तिथि 15/2/2024 तक रखी गई है। आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र अभी प्रमाणित लगाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर कार्यालय में दिनांक 15/2/2024 संध्या 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। इस तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक अपने आवेदन पर अपना फ़ोन, मोबाइल नंबर आदि कोई हो तो अवश्य लिखेंगे। आवेदन पत्र किसी भी तरह की त्रुटि पाए जाने पर उस आवेदन को बिना सूचना के खारिज किया जा सकता है। इसके साथ कौन-कौन से कागजात लगेंगे इसकी अनुलग्न समझ लीजिए। आवेदक विहित पत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र जो अभिप्रमाणित लगाकर अधिकारित के पास हाथों हाथ या तो निबंधित डाक या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अपना आचरण प्रमाण पत्र,
भी आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे जो विगत 6 माह से पूर्व ना हो, यानी कि 6 माह का पुराना नहीं होनी चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र का संलग्न करेंगे कि किसी प्रकार की कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा उन्हें पूर्व में किसी मामले में न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं किया गया है। और आपको एक आधार कार्ड का स्पष्ट छाया प्रति आपको लगाने होंगे। आवेदन भेजने का जो पता है, सेवा में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय प्रांगण मुजफ्फरपुर पिन कोड 842001 के निम्न पते पर भेज पाएंगे। आवेदन का प्रारूप इस प्रकार के होंगे, आपको जिला के वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जिला का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको साफ साफ भरने होंगे आवेदक का नाम, आवेदक का लिंग, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता की सारी जानकारी, पिता का नाम, अस्थायी पता, वर्तमान पता, अन्य योग्यता है, मोबाइल नंबर, आवेदक श्रेणी भरेंगे, अनुभव है तो आप अनुभव डाल सकते हैं। जिले के किस प्रखंड के में कार्य करना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं, यानी कि आप मुजफ्फरपुर जिला से हैं तो जिस भी प्रखंड में आप काम करना चाहते हैं वहाँ आप प्रखंड का नाम भर सकते हैं। घोषणा को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आवेदक का हस्ताक्षर आपको यहाँ करने होंगे, तिथि और स्थान भी भरने होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर विधिक सेवा स्वयं सेवा के चयन हेतु साक्षात्कार पत्र आपको इस तरह से आपके गाँव यानी आपके पते पर पहुँच जाएंगे, जो कार्यालय द्वारा रोल नंबर भरे जाएंगे। निम्न विवरण आवेदक द्वारा भरे जाएंगे, यानी कि जो आप लोग भरिएगा उसी का आपके वापस रिटर्निंग यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाने होंगे, यानी कि आपको ये जो है कॉल लेटर के रूप में आपके घर पर आएँगे। इसलिए आप लोग सावधानी से भरिएगा। बस यही छोटी-सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर साक्षात्कार की तिथि दिया होगा, जो केवल कार्यालय द्वारा ही भरे जाएँगे। समय और स्थान भी दिया होगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।